पढ़े लिखे यादव समाज से आते हैं। ये मनी यादव हैं, पढ़े लिखे हैं, अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं। तो कुछ लोगों को इनका प्रचार करना सहन नहीं हुआ, क्योंकि ये यादव जाति से हैं। इनका काम कथावाचक का नहीं है, ये पढ़े लिखे ज्ञानी है। नमस्कार दोस्तों, जिस तरह से इटावा से न्यूज निकलकर सामने आ रहा है, दिल झकझोर देने वाले घटना निकल के सामने आ रहा है। कथावाचक को जाति पूछकर जिस तरह से सजा दी गई है, क्या हिंदुत्व के नाम पे इस तरह का यदि कार्य किसी विशेष जाति के लोग करते हैं, जात पूछकर, कहां तक सही है? हम हिंदू के नाम पर एक होना चाह रहे हैं, लेकिन हिंदू में ही बिखराव है। कैसे हम एक होंगे? पहलगाम में जिस तरह से धर्म पूछकर लोगों को मारा गया था, उससे भी बहुत बड़ा घटना निकल के सामने इटावा से आया। इस बार जात पूछकर लोगों के साथ जिस तरह से जो मनी यादव है, ये जो तस्वीर आप पीछे देख रहे हैं, ये मनी यादव इटावा में एक कथावाचक थे। और कथावाचक, आप सोच सकते हैं, धर्म को ही, अपने धर्म में ही प्रॉब्लम है। यानी वहां के जो पंडित लोग थे, वो बोले कि आप कैसे यादव होकर कथा कर सकते हैं। ये बहुत गलत चीज है। आप समाज को बिखराव कर रहे हैं, लड़ाने का कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों पे सजा, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और सजा, सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। वहाँ के नेता तो अब रोटी सेकेंगे। बिहार में भी चुनाव है, लोग बहुत से नेता लोग आएंगे आपके दरवाजे पे, अपना रोटी सेकने आएंगे। लेकिन सोचने वाली बात है, बहुजनों की सोचने वाली बात है। आप जिस तरह से बिखराव में हैं, आप अपने आप को समझिए कि हम कहाँ हैं, और एक होने की जरूरत है। यदि आप आज एक नहीं होते हैं, तो ये तो आपको झलक है, इससे और बड़ा कुछ निकल के सामने आएगा। एकजुट होना बहुत जरूरी है, जरूर एकजुट हो। इस तरह की घटना, आप पीछे तस्वीर देख रहे हैं, लोग कहते हैं कि मांस खाना ब्राह्मण में पाप है, लेकिन देखिए सामने तस्वीर है, मांस खा रहे हैं बहुत प्रेम से। ये बहुत सारा तस्वीर निकल के सामने आया है। एक इटावा में जिस तरह से घटना हुआ है, देश को झकझोर देने वाली घटना है। माननीय प्रधानमंत्री का इस पे कुछ बयान नहीं आया। वहाँ के यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, इस पे उनका कोई बयान नहीं आया है। बड़े बड़े नेता का बयान नहीं आया है। कहाँ सोए हुए हैं? जब वहां पे राइट होगा तब आप जगेंगे, एक दूसरे में लोग जब लड़ेंगे तब जगेंगे। ये तो आज सोशल मीडिया का जमाना है कि इस तरह की घटना निकल के सामने आ रहा है। एक पढ़े लिखे यादव समाज से आते हैं, ये मनी यादव हैं, पढ़े लिखे हैं, अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं। तो कुछ लोगों को इनका प्रचार करना सहन नहीं हुआ, क्योंकि ये यादव जाति से हैं। इनका काम कथावाचक का नहीं है। ये पढ़े लिखे ज्ञानी है तो क्या हुआ? आप ज्ञानी हैं, अपने आप में ज्ञानी हैं, लेकिन जिनका जो काम है वही करेगा, तो फिर पढ़ाई लिखाई करके जो बड़े डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, उनका क्या? आप यदि जाएंगे तो जात पूछ के इलाज करवाएंगे, जात पूछ के हॉस्पिटल में जाएंगे, जात पूछ कर भोज भात करेंगे, जात पूछ कर एक दूसरे को सहयोग करेंगे। तो जाति के नाम पे संसार करने वाली घटना ये इटावा से निकल के सामने आया है। इस पे एकजुट होने का काम है। यदि आप एकजुट नहीं होते हैं, क्या कहाँ नहीं ऊंच नीच होता? क्या ऐसा घटना निकल के आएगा कि आप सर मुड़वा दीजिएगा? आप ऐसे कि मतलब मूत्र से पवित्र कीजिएगा? ये कहाँ लिखा हुआ? ये कौन से शास्त्र में लिखा हुआ? यदि बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का संविधान नहीं होता, तो इनको कान में गरम तेल करके डाला जाता, शीशा कूच के डाला जाता। भीमराव अंबेडकर साहब का जो संविधान है, इसके कारण थोड़ा बहुत इनको बचाया गया। लेकिन जिस तरह से इनके सर को मुड़वा के घुमाया गया, छोटे छोटे बच्चे पे पैर पे सर रख कर इनको लज्जित किया गया, ये कहाँ लिखा हुआ है? कौन से मतलब इतिहास में लिखा हुआ? हम कहाँ जा रहे हैं? हम अभी डिजिटल के युग में जी रहे हैं। बुलेट ट्रेन की बात हो रही है, देश को जोड़ने की बात हो रही है, ये तोड़ने वाली बात कब से हो गई?